राम किशन की एक दुकान और दो बेटे हैं। राम किशन की उम्र हो गई है, इसलिए उसकी दुकान उसका बड़ा बेटा विकास संभालता है। विकास ने अपने छोटे भाई को पढ़ा लिखा कर उसकी बहुत अच्छी जगह नौकरी लगा दी है। दोनों की शादी भी हो गई है। विकास की पत्नी ज्योति और मनीष की पत्नी रीना एक साथ बड़े प्यार से रहती हैं। लेकिन क्या देवरानी जिठानी का प्यार लंबे समय तक चल पाएगा? आइए देखते हैं। रीना, तुमने नाश्ता बना दिया? हाँ, नाश्ता तो बना दिया, लेकिन भाभी आप सुबह सुबह कहीं जा रही हो क्या? इतनी सुंदर साड़ी पहनी हुई है आपने। 5-6 हज़ार की तो होगी ही। 10,000 की है। तुम्हारे जेठ जी कल लेकर आए थे। आज मैं अपने मायके जा रही हूँ, तो इसलिए मैंने इतनी महंगी साड़ी पहनी है। भाई साहब कितने अच्छे हैं, आपको इतनी महंगी साड़ी दिला दी। लेकिन मनीष तो कभी मुझे ऐसी साड़ियाँ नहीं दिलाते। दोनों बात कर ही रही होती है कि तभी उनकी सास जानकी उन्हें आकर कहती है, अरे तुम दोनों आपस में गप्पे ही लड़ाती रहोगी या नाश्ते के लिए सबको बुला कर भी लाओगी? रीना, जाओ मनीष को बुला कर लाओ, उसे ऑफिस के लिए लेट हो रहा होगा। रीना मनीष के पास जाती है और कहती है, आपको माँ जी बुला रही हैं। हाँ चलो, मैं तैयार हूँ। सुनो ना, मुझे भाभी जैसी साड़ी चाहिए, वो भी आज ही। भाभी जैसी साड़ी? ऐसा क्या है उनकी साड़ी में? अरे उनसे अच्छी ले लेना, मैं तुम्हें अभी रुपया दे देता हूँ बस। मनीष रीना को जेब से निकालकर कुछ रुपए दे देता है। ये क्या दिया है आपने? बाहर की दुकान से कोई टॉफी लेने नहीं जाना, साड़ी लेने जाना है। आपको पता है कितने की है उनकी साड़ी? रीना, तुम पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ बताओ कितने की है भाभी की साड़ी? 10,000 की है, और आपके भाई ने दिलाई है उन्हें। 10,000 की साड़ी? रीना, कैसी बात करती हो तुम? भाई ने साड़ी दिलाई है तो दिलाने दो। 40,000 रुपए मेरी सैलरी है। अगर मैं इसी तरह से 10-10 हज़ार की साड़ी दिलवाता रहा तो मेरा तो दिवाला ही निकल जाएगा। मनीष ये बोलकर चला जाता है। रीना को अपने पति की बातों पर बहुत गुस्सा आता है। अगले दिन रीना घर के काम में लगी होती है, तभी उसे कुछ मजदूरों के शोर की आवाज़ आती है। ओह, इतना शोर! अरे ये आवाज़ कैसी? रीना बाहर आकर देखती है तो कुछ मजदूर एक बड़ी सी LCD टीवी घर के अंदर ला रहे थे। ये देखकर रीना अपनी जेठानी से पूछने लगी, अरे भाभी, ये सब क्या है? अरे मैंने नई LCD मंगाई है। लेकिन घर में टीवी है ना? हाँ है तो सही, लेकिन ये मैंने अपने पर्सनल रूम के लिए मंगवाई है। रीना ने जैसे ही ज्योति के मुंह से सुना, उसे बहुत गुस्सा आया। जब शाम को मनीष घर पर आया तो रीना ने उसे सारी बात बताना शुरू किया। देख रहे हो आप अपनी भाभी के तौर तरीके, किस तरह से पैसे पानी की तरह बहा रही हैं। अरे अब क्या हो गया, क्यों इतना आग बबूला हो रही हो? आपकी भाभी ने नई LCD टीवी मंगवाई है, वो भी अपने पर्सनल रूम के लिए। अरे तो क्या हुआ, मंगवाने दो। तो मुझे भी अपने रूम के लिए नया टीवी चाहिए, वो भी भाभी से बड़ा। तुम्हें पता भी है भाभी का LCD टीवी कितने का होगा? 60-70 हज़ार से कम का नहीं होगा। और मेरी सैलरी कितनी है पता है ना तुम्हें? जब भी आपसे कुछ मांगती हूँ तो आप अपनी सैलरी का रोना रोने लगते हैं। कभी सोचा है भैया भाभी इतना पैसा कहाँ से खर्च कर रहे हैं? दुकान से करते हैं। और कहाँ से करते हैं? और वो दुकान किसकी है? पिताजी की। तो क्या पिताजी की दुकान में आपका हक नहीं है? आपके बड़े भाई ने उस दुकान पर कब्जा कर लिया है और आपको छोटी मोटी नौकरी दिलाकर खुद को महान समझ रहे हैं। अब खुद सोचो, आपकी 40,000 की सैलरी है और उनके घर में 60,000 का टीवी आया है। भाभी 10-10 हज़ार की साड़ी पहन रही है, तो सोचो दुकान की इनकम कितनी होगी। बात तो तुम सही बोल रही हो। भैया ने चालाकी तो बहुत दिखाई है, लेकिन मैं भी उनका छोटा भाई हूँ। बात करता हूँ उनसे, लेकिन अभी नहीं। अभी मैंने उनसे कुछ कहा तो वो सोचेंगे कि हम उनकी LCD देखकर जल गए। सही वक्त आने दो, तब बात करता हूँ मैं। रीना की बात मनीष को समझ में आ गई, लेकिन उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि अपने पिता और भाई से दुकान की बात करेगा कैसे। उधर रीना अपनी जेठानी और सास से ठीक से बात नहीं करती और घर के कामों में भी उनका हाथ नहीं बटाती। रीना, मैंने दाल बना दी है, तुम चावल बना लो। भाभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप ही बना लो। क्या हुआ है रीना? कई दिनों से देख रही हूँ, तुम बहुत उखड़ी उखड़ी लग रही हो। कुछ हुआ है क्या? बहू, अब क्या हो गया तुम्हारी तबीयत को? देखने में तो ठीक लग रही हो। माँ जी, आपको मेरी तकलीफ तो तब पता चलेगी ना जब आप दोनों बहू और बेटों में कोई फर्क ना करो। बहू, मैंने तुम दोनों में कभी कोई फर्क नहीं किया, हमेशा एक समान समझा है। नहीं माँ जी, फर्क तो किया है, और वो भी बहुत बड़ा फर्क। रीना ये बोलकर वहाँ से चली जाती है और कुछ दिन बाद विकास एक नई कार लेकर आता है। विकास सभी घर वालों को कार दिखाता है। माँ, पिताजी देखो, मैं घर के लिए नई कार लेकर आया हूँ। भाई साहब, कार की क्या जरूरत थी? जरूरत थी रीना,
घर में किसी को भी कहीं जाना होता है तो या टैक्सी या ऑटो से जाते हैं। अब घर में किसी को कहीं जाना होगा तो वो कार से ही जाएंगे ना। भाई साहब बुरा मत मानना, ये कार आपने अपने और अपनी बीवी के लिए खरीदी है। घर वालों का नाम क्यों बदनाम कर रहे हो? बहू, ये क्या तरीका है अपने जेठ से बात करने का? पिताजी, रीना सही तो बोल रही है। भैया ये कार अपने लिए ही लाए हैं। मनीष, ये कार मैं अपने लिए भी लाया हूँ तो क्या हो गया? तुम दोनों इस तरह से क्यों बात कर रहे हो? भाई साहब, ये कार आप अपने लिए लाए हो तो कौन सा अपने पास से लाए हो? रुपए तो दुकान से ही गए होंगे ना। दुकान से रुपया लिए हैं तो तुम्हें क्या परेशानी हो रही है रीना? दुकान चलाते भी तो मेरे पति है ना। भाभी, दुकान के नाम से आप क्यों इतना चिढ़ रही हो? आप अपने मायके से लाई थी क्या दुकान, या फिर आपको दहेज में मिली है? रीना बहू, ये किस तरह से बात कर रही हो अपनी जेठानी से? माफी मांगो चलो। माँ जी, आप चुप रहिए। दुकान कहीं से भी आई हो, चलाते तो मेरे पति है ना। दिन रात मेहनत करते हैं तब कमाते हैं इतना पैसा। इस दुकान में आधा हिस्सा मेरे पति का भी है। अच्छा, अब आई असली बात जुबान पर। इनको इतने सालों बाद दुकान में हिस्से की बात याद आ गई। भैया, आपको मेरा हिस्सा पहले ही दे देना चाहिए था। मनीष तो इतना समझदार था जो अपना हिस्सा संभाल लेता। अरे तू तो अपने आप को नहीं संभाल पाता। अब तो हो गया हूँ ना समझदार, अब दे दो मेरा हिस्सा। ये तेरी समझदारी नहीं, बेवकूफी बोल रही है। अपनी बीवी की बातों में आकर तू मुझसे लड़ रहा है। विकास और मनीष को काफी देर हो गई लड़ते हुए तो रामकिशन जी कहते हैं, चुप रहो तुम दोनों को इतने भी शर्म नहीं कि तुम्हारा बाप तुम्हारे सामने खड़ा है और तुम दोनों लड़े जा रहे हो। मैं अभी जिंदा हूँ, तुम्हारा फैसला मैं करूँगा। अब जाओ तुम सब अपने अपने कमरे में। रामकिशन की बात सुनकर सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। रामकिशन और जानकी को सारी रात नींद नहीं आती। वो सोचते हैं कि अपने बेटों और बहुओं में किस तरह से लड़ाई बंद करवाएं। सुबह होते ही वो अपने बेटों को बुलाते हैं। देखो, मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों में आपस में लड़ाई हो, इसलिए शांति से मुझे बता दो कि तुम दोनों क्या चाहते हो। पिताजी, हम दोनों आपके ही बेटे हैं तो आपकी हर चीज में हमारा बराबर का हक है। तो भैया को अकेले दुकान क्यों मिले? मैं भी दुकान चलाना चाहता हूँ। पिताजी, इसकी इतनी अच्छी नौकरी है, इससे कहो कि यह नौकरी कर ले। भैया, आप भी कर लो ना नौकरी, मैंने तो आपको रोका नहीं। पिताजी, ये दुकान में किस बात का हिस्सा मांग रहा है? इसकी पढ़ाई और नौकरी का सारा खर्चा मैंने इसी दुकान से उठाया है। इसकी पढ़ाई और नौकरी में कम पैसा खर्च नहीं हुआ, इसलिए इसका हिस्सा तो इसे मिल चुका है। अब दुकान में किसी का कुछ नहीं है। अब तुम दोनों जाओ, अपना अपना काम करो और मुझे थोड़ा समय दो फैसला करने के लिए। और इस बीच तुम दोनों में से कोई किसी से नहीं लड़ेगा। ज्योति और मनीषा को भी समझा देना कि वो आपस में ना लड़े और घर में शांति रहने दे। रामकिशन दोनों बेटों की बात सुनकर दुविधा में पड़ जाते हैं कि वो क्या करे। अनुराधा के 5 बेटे आरुष, देवांश, युवान, प्रत्युष और मृदुल हैं। 5 बेटे एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। शहर के सबसे व्यस्त इलाके में उनकी एक दुकान है। उस दुकान में वो अच्छा अच्छा खाना बनाते हैं और लोगों को खिलाते हैं। उस दुकान से उनका घर बहुत अच्छे से चलता है। एक दिन 5 बेटे घर आते हैं। माँ, आपकी प्रार्थनाओं का असर है कि हमारी दुकान बहुत अच्छी चल रही है। हाँ माँ, अब हम अपना काम और बढ़ाना चाहते हैं। मैं कहती थी ना कि तुम्हारी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। माँ, हम सबको आपसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? माँ, हम दूसरे शहर में जाकर ऐसी ही एक और दुकान खोलना चाहते हैं। लेकिन बेटा, तुम्हारी यहाँ भी दुकान है और दूसरे शहर में भी दुकान खोल लोगे तो तुम काम संभालोगे कैसे? माँ, हम संभाल लेंगे, आप चिंता ना करें। चिंता कैसे ना करूं? तुम लोग दुकान का सारा काम खुद करते हो। खाना बनाना, बर्तन धोना, कस्टमर को खाना सर्व करना। मैं तुमसे कितना कहती हूँ कि कुछ लड़कों को काम पर रख लो, लेकिन तुम सुनते ही नहीं हो। माँ, अब दूसरे शहर में हमारी दुकान खुल जाएगी तो हम दोनों दुकानों पर लड़की रख लेंगे। फिर हम काम नहीं करेंगे, बस ऑर्डर देंगे। ठीक है, जैसा तुम भाइयों को ठीक लगे वैसा कर लो, लेकिन मैं अभी तुम्हें दूसरे शहर में जाने की इजाजत नहीं दे सकती। मैं पहले तुम्हारी शादी करवाऊंगी, फिर जो तुम्हारे मन में हो वो करना। कुछ दिनों बाद अनुराधा अपने 5 बेटों की शादी अरीना, देवोना, युविका, पवित्रा और मानवी से करवा देती है। लेकिन अनुराधा की बहुएं उसके बेटों से बिल्कुल विपरीत थी। उन 5 में बिल्कुल नहीं बनती थी और हर छोटी छोटी बातों पर लड़ाई होती रहती। देवोना, कल मैंने खाना बनाया था ना, आज तुम बनाओगी। अरे मैंने भी तो कल कपड़े धोए थे। अरे तुम मुझसे ही क्यों बोलती हो?
इस घर में मेरे अलावा भी और लोग रहते हैं ना। तुम युविका और पवित्रा से बोल दो, वो खाना बना लेंगी। मैं क्यों बनाऊं खाना? मैंने अभी अभी घर की सफाई की है। अब खाना बनाने में लग जाऊं? कभी कभी नहीं। और मैंने सुबह के लिए नाश्ता बनाया था। इतने लोगों के लिए नाश्ता बनाकर थक गई हूँ। अब खाना नहीं बना सकती। मानवी ने सुबह से कुछ काम नहीं किया, वही खाना बना लिया आज। किसने कहा भाई मैंने कोई काम नहीं किया? मैंने सुबह बर्तन धोए थे, अभी बाजार जाकर राशन लेकर आई हूँ। अब मुझसे नहीं बनेगा खाना वाना। अरे काम चोरों, तुमसे दिन भर में एक ही काम होता है। मत बनाओ कोई खाना, मैं ही बना लेती हूँ। बेटों की शादी इसलिए करवाई थी कि बहुएं थोड़ा आराम देंगी, लेकिन यहाँ तो उल्टा उन्हें ही पालना पड़ रहा है। इस तरह अनुराधा की 5 बहुएं एक दूसरे से किसी न किसी बात पर लड़ती रहती। एक दिन सभी बैठकर खाना खा रहे थे, तभी आरुष बोलता है, माँ हम सब भाई कल दूसरे शहर जाएंगे। हमने आपको बताया था ना, दुकान खोलनी है वहाँ पर। तुम सब चले जाओगे तो तुम्हारी यहाँ वाली दुकान कौन संभालेगा? हाँ माँ, बस इसी बात की तो चिंता है, समझ में नहीं आ रहा क्या करे। अरे तुम लोग परेशान ना हो, हम तुम्हारी दुकान संभालेंगे। अरे तुमसे नहीं संभलेगी दुकान। तुम 5 हो तो घर का काम भी नहीं कर पाती। तुम्हें पता भी है मेरे बेटों की कितनी बड़ी दुकान है। सारा दिन लोग खाना खाने आते रहते हैं और मेरे बेटे सारा काम खुद करते हैं। तुम 5 की तरह नहीं जो एक दूसरे पर काम टालती रहती हो। अनुराधा की बात सुनकर 5 बहुओं को अपने पति के सामने अपनी इंसल्ट महसूस हुई, तो उन्होंने दुकान संभालने के लिए हाँ कर दी। अब 5 बहुओं की एक दुकान, और दुकान में शुरू हो गए कांड। पहले दिन जब 5 बहुएं दुकान पर पहुंची, अरे वाह, दुकान तो बहुत बड़ी है, लेकिन इन्होंने कोई नौकर या खाना बनाने वाला क्यों नहीं रखा? अरे ये सब छोड़ो। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि काम कहाँ से शुरू करें। हमें तो ये भी नहीं पता कि यहाँ बनाना क्या है। देखो यहाँ मेन्यू रखा है, इस पे तो बहुत सारे आइटम लिखे हैं। आलू, गोभी, प्याज के पराठे, पनीर की 4 तरह की सब्जी, आलू की सब्जी, और भी पता नहीं क्या क्या है। चलो काम पे लग जाते हैं, बहुत सारा काम करना है, कस्टमर आते होंगे। 5 बहुएं काम में लग जाती हैं, लेकिन 5 काम करती हैं और लड़ती ज्यादा है। वो लड़ ही रही होती है, तभी कस्टमर आ जाता है। मैडम 2 आलू के पराठे देना प्लीज। देवोना जल्दी से 2 आलू के पराठे ले आती है। मैडम आलू के पराठे के साथ हरी मिर्च वाली चटनी तो दी नहीं आपने? जी सर, अभी लाई। देवोना अंदर जाती है और अरीना से बोलती है, अरीना कस्टमर हरी मिर्च की चटनी मांग रहा है। पवित्रा, तुमने चटनी नहीं बनाई क्या? मुझसे तो किसी ने कहा ही नहीं कि चटनी बनानी है। तुम्हारे अंदर खुद का दिमाग नहीं है क्या? कोई बिना चटनी के पराठे कैसे खा सकता है? पवित्र, थोड़ा अपने बारे में भी सोच लेती। तुम्हें तो पराठों के साथ दही, अचार, चटनी सभी खाना होता है। ना मिले तो लड़ना शुरू कर देती हो। अरे चुप रहो तुम लोग, लड़ो मत। चटनी बनाने में समय लगेगा, मैं दही निकाल कर दे देती हूँ। देवोना कस्टमर को दही देते हुए कहती है, सॉरी सर, चटनी अभी तैयार नहीं है, आप दही ले सकते हैं। कोई बात नहीं। 5 बहुएं रोज इसी तरह करती। जब भी किसी कस्टमर को खाना सर्व करती तो कुछ ना कुछ कमी छोड़ ही देती। अब कस्टमर शिकायत करता था तो आपस में लड़ने लगती। अब धीरे धीरे दुकान पर कम लोग आने लगे और दुकान बंद होने की कगार पर पहुंच गई। एक दिन 5 बहुएं अपनी सास के पास आई। माँ, दुकान पर कस्टमर बहुत कम हो गए हैं। हाँ माँ, बिजली का बिल भी नहीं निकाल पा रहे हम। ये क्या कह रही हो तुम दोनों? जब मेरे बेटे दुकान पर जाते थे तो दुकान इतनी अच्छी चलती थी। तुमने क्या कर दिया कि दुकान में लोग खाना खाने ही नहीं आ रहे? माँ, ये काम कम करती है और लड़ती ज्यादा है। आहा, तुम तो जैसे दूध की धूली हो ना, सबसे ज्यादा तो तुम ही लड़ती हो। अरे चुप करो तुम सब, कोई किसी से कम नहीं है, सब एक से बढ़कर एक है। तुम्हें लड़ने के लिए कोई ना मिले ना तो तुम दीवारों और टेबल कुर्सियों से भी लड़ सकती हो। बेचारे मेरे बेटे काम बढ़ाने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं और तुम 5 उनकी मेहनत पर पानी फेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हो। माँ जी, घर के खर्चे के लिए भी रुपया नहीं है, घर का राशन लाने में मुश्किल हो रही है। तुम 5 से कुछ नहीं होगा। अब मुझे ही मेरे बेटों की दुकान देखनी होगी। माँ, आप अकेली क्यों जा रही हो?
हम भी चलते चलते हैं ना आपके साथ। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अपनी दुकान और बर्बाद नहीं करना चाहती। तुम पांचों वहां गई ना तो दुकान बंद हो ही जाएगी। तुम घर में रहो और अपने मेकअप पर ध्यान दो। लेकिन माँ आप अकेले कैसे संभालेंगी? हम वादा करते हैं बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। आप जैसा कहोगी वैसा ही करेंगे। बहुओं ने ना लड़ने का वादा किया तो अनुराधा उन्हें अपने साथ ले गई। अब अनुराधा अपनी बहुओं को जो काम देती वो चुपचाप वो काम कर लेती। थोड़े दिन की कड़ी मेहनत और लगन के बाद उनकी दुकान दोबारा से चलने लगी। अब अनुराधा के बेटे वापस आए तो देखकर बहुत खुश हुए कि उनकी दुकान पहले से ज्यादा अच्छी चल रही है। उन्होंने अपनी दुकानों को हर शहर में खोलना शुरू कर दिया और अपना काम और बढ़ा लिया। अब पांचों बहुएं भी मन लगाकर और बिना लड़े दुकान में काम करने लगी।